हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिंस। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। कोई बहुत सारे ट्रेडर हैं, जो टीचर भी हैं, वो यानी कि ट्रेडिंग सिखाते हैं, तो वो आपको यानी कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखा देते हैं, मनी मैनेजमेंट सिखा देते हैं, पर यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जिक्र ही नहीं करते। जबकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर हैं, मार्केट में पैसा क्यों नहीं बना पाते? उसका यही रीज़न है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनका भी मेथड सेम है, मनी मैनेजमेंट रूल सेम है, फिर वो पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनका अपने आप पर कंट्रोल है, उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में उन्हें पूरी नॉलेज है। तो आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में डीप से स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 3M, यू कांट गेट सक्सेस विदाउट, सॉरी यहाँ पर लिखना था 3M यानी कि ये यानी कि मेन सक्सेसफुल, आप यानी कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आप ये 3M's को फॉलो नहीं करते। सबसे पहले क्या है? माइंड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दूसरे नंबर पर मनी, मनी मैनेजमेंट। तीसरे नंबर पर मेथड, स्ट्रेटजी। अगर आपको तीनों के जन की तीनों पर आपकी अच्छी ग्रिप है, साइकोलॉजी पर, मनी मैनेजमेंट पर, मेथड पर, स्ट्रेटजी पर, तो आप जन की ट्रेडिंग में 100% सक्सेसफुल होंगे। इसके बारे में हम मनी मैनेजमेंट एंड मेथड का तो आपको पता ही होगा। आज आज हमारा टॉपिक है माइंड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो इसे हम डीप स्टडी करेंगे। ट्रेडिंग में अक्सर होता क्या है, जो सॉरी हाँ, ट्रेडिंग में होता क्या है? ट्रेडिंग में जो स्ट्रेटजी है, यानी बहुत सारे ट्रेडर हैं स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं कि हाँ भी उन्हें कोई होली ग्रेन स्ट्रेटजी मिल से जिससे वो पैसा कमाना शुरू कर दे। जबकि ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आप यानी कि कोई भी स्ट्रेटजी है, हर एक स्ट्रेटजी से पैसा कमा सकते हो। इवन मैं बहुत सारे यानी कि ट्रेडर्स को मिला हूँ, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बेस पर ही यानी कि पैसा कमा रहे हैं मार्केट से। कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी की नॉलेज है। उन्हें पता है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। मनी मैनेजमेंट ये 20% पार्ट प्ले करता है। अगर आप यानी कि स्ट्रेटजी एंड मनी मैनेजमेंट को यानी कि पूरी आप उस पर सक्सेसफुल हो, आप पूरे रूल फॉलो कर रहे हो उसके, फिर भी यानी कि ये स्ट्रेटजी और मनी मैनेजमेंट यूजलेस है, यानी कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप यानी कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की नॉलेज ही नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी अभी मैं आपको डीप में बताऊंगा क्या है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यही यानी कि ट्रेडिंग का 70% पार्ट प्ले आउट करता है। रिटेल ट्रेडर क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ ये दो चीज़ों को फॉलो करते हैं, स्ट्रेटजी और मनी मैनेजमेंट। जो यानी कि 5% ट्रेडर है, कैसे पैसा कमाते हैं? वो इससे पैसा कमाते हैं, उनका अपने आप पर कंट्रोल है, उन्हें इसकी पूरी नॉलेज है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट आवर ट्रेडिंग इमोशंस। ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या? ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ हमारे यानी कि इमोशंस के बारे में है। जो यानी कि हम ट्रेड करते वक्त इमोशंस हमें यानी कि फील होते हैं। इमोशंस के बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे। इमोशंस के बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन्हें यानी कैसे कंट्रोल करना है। वैसे कंट्रोल तो कर नहीं सकते, पर उनसे यानी कैसे फ़ायदा उठाना है आपने। ट्रेडिंग इमोशंस कौन कौन से होते हैं? पहला है फियर, डर, कि हाँ यार मुझे लॉस ना हो जाए, हाँ यार मैं ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दूँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो हमें डर लगा रहता है। दूसरा कौन सा इमोशंस है? इमोशन है ग्रीड। ग्रीड में क्या होता है? ट्रेड अगर हमारे फेवर में जा रही है तो हम वो ट्रेड ओपन करना शुरू कर देते हैं।
तो यानी कि हमारे मन में लालच आ जाता है। और तीसरा है होप एंड एक्सपेक्टेशंस। हम मार्केट से यानी कि होप करते हैं कि हाँ भाई मार्केट हमारे फेवर में आएगी, ये करेगी मार्केट, वो करेगी। हम यानी कि होप करना शुरू करते हैं, एक्सपेक्ट, सॉरी जो भी यानी कहना चाहता हूँ आपको पता लगेगा ना। एक्सपेक्ट यानी करना शुरू कर देते हैं हम मार्केट से कि हाँ भाई मार्केट यहाँ जाएगी, मार्केट ये करेगी, वो करेगी। तो इन तीनों के बारे में हम अभी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है फियर, फियर ऑफ लॉस, कि हमें यानी कि लॉस ना हो जाए, ट्रेड हमारे अगेंस्ट ना चली जाए। ये दूसरा फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, कि ट्रेड हमारे यानी कि अगेंस्ट ना चली जाए। और तीसरा है फियर ऑफ मिसिंग गुड ट्रेड, कि हाँ भाई कई बार क्या होता है, हमने अपने ट्रेडिंग डेस्क पर गए, जैसे ही हमने MT4 ओपन किया, हमें यानी कि ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिली जो हाथ से जा रही थी। तो ट्रेडर क्या करते हैं, फटाफट यानी कि जाके बाय या सेल कर देते हैं, अपने यानी कि नल से भी नहीं पूरे करते। वो यानी कि इसी डर की वजह से करते हैं यानी कि कहीं वो अच्छी ट्रेड उनसे मिस ना हो जाए। और चौथा है एग्जिट ट्रेड मैन्युअली, वो यानी कि अपनी ट्रेड को मैन्युअली एग्जिट कर देते हैं। तो इसका यानी कि मेन यानी कि आपने करना क्या है, आपने यानी कि मनी मैनेजमेंट, यहाँ पर यानी कि आता है मनी मैनेजमेंट। अगर आप मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो तो यानी कि बहुत कम चांस हो गए कि आपको यानी कि डर आएगा। फॉर एग्जांपल यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपका यानी कि $1000 का अकाउंट है, तो आपने उसका सिर्फ 1% या 2% रिस्क लेना है। ट्रेडर क्या करते हैं, $1000 का अकाउंट है, 200-300 का रिस्क एक ट्रेड पर ले लिया। उन्हें रात को सोते वक्त नींद भी नहीं आती कि रात को उठ उठ के देखते हैं कि हाँ भाई ट्रेड हमारे अगेंस्ट ना चली जाए कुछ भी। यानी जो जब भी ट्रेड करनी है आपने यानी कि मनी मैनेजमेंट का रूल फॉलो करना है। अगर $1000 का आपका अकाउंट है तो सिर्फ आपने $10 का रिस्क लेना है, $10 का रिस्क लेना है। अगर आप रात को बेड पर सोने भी जाते हो, अगर आपने $10 लगाए हुए हैं तो आपको कोई यानी कि डर नहीं रहेगा कि हाँ भाई चलो गए भी तो $10 ही जाएंगे। और दूसरा ये आपने यानी कि अपने एनालिसिस यानी कि पूरे करने हैं। जब भी ट्रेडिंग करनी है आपने एनालिसिस, अपने हर एक चीज़ देखनी है, ट्रेंड देखना है, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखने हैं, ट्रेंड लाइन देखनी, फिबोनाची, वट एवर, यानी कि जो भी मेथड है आपका उसे यानी कि आपने फॉलो करके ट्रेड लेनी है। उसके बाद अगर आप यानी कि पूरा मनी मैनेजमेंट रूल फॉलो कर रहे हैं, फिर भी यानी कि फियर ये यानी कि आपके दिमाग में आएगा जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने बाई की ट्रेड ली हुई है, ट्रेड आपके फेवर में जा रही है, आपने यानी कोई अगेंस्ट आपके सिग्नल देख लिया कि हाँ भाई मार्केट नीचे अब जाएगी, तो आपके यानी कि मन में फियर आ जाता है कि हाँ भाई अब मैं यानी कि ट्रेड को एग्जिट कर लूँ मैन्युअली, यानी कि ये जो चौथा पॉइंट है, ट्रेड को मैन्युअली मैं बंद कर दूँ, क्लोज कर दूँ। तो जब यानी कि फियर आपके दिमाग में आता है तो फियर को आपने एज ए मैसेंजर लेना है। फियर यानी कि कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। इसे बस आपने एक मैसेंजर लेना है, जैसे कोई चिट्ठी आई है आपको, ऐसे लेना है कि हाँ भाई आपके मन में डर आया तो आपने करना क्या है, आपने अपने एनालिसिस दोबारा करने हैं कि हाँ भाई ये देखकर मैंने ट्रेड ली थी, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल है, यानी अच्छी तरह आपने पूरे एनालिसिस करने हैं। अगर फिर आपको लगे कि हाँ भाई कोई यानी कि अगेंस्ट सिग्नल अब मार्केट नीचे जाएगी जाएगी, तो आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है। अदरवाइज आपने यानी कि ट्रेड को अपनी ओपन रखना है, हो सकता है मार्केट रिट्रेस करके फिर दोबारा ऊपर जाए। तो फियर को यानी कि आपने एज ए मैसेंजर लेना है, एक मैसेंजर के तौर पर आपने लेना है। तो इस इमोशंस से डील कैसे करनी है, नंबर एक मनी मैनेजमेंट, यानी कि आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना किसी भी ट्रेड पर, अपने अकाउंट का 1% या 2% रिस्क लेना है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपने यानी कि इसे एज ए मैसेंजर लेना है फियर को। जब भी फियर आए आपने दोबारा अपने एनालिसिस करने हैं, चेक करना है कि हाँ भाई आपके एनालिसिस ठीक है या नहीं है। उसके बाद दूसरा है ग्रीड, ये भी यानी कि एक तरह का यानी कि डीमंस है ट्रेडिंग में। तो ग्रीड में यानी कि क्या होता है, होल्ड ट्रेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम यानी कि अपने ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं।
दूसरा, ओवर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग टू फ्रिक्वेंटली। हम जन की ज़्यादा ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अगर मार्केट ट्रेंड जा रही है तो हम जन की ट्रेडों पर ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं। ये चौथा पॉइंट तकरीबन सेम ही है। तीसरा है इंक्रीजिंग पोजीशन साइज। हम अपना जन की मनी मैनेजमेंट को भूल जाते हैं जैसे ग्रीड हमारे जन की मन में आता है। अगर मार्केट स्ट्रांगली यानी कि अप ट्रेंड में जा रही है, अगर ग्रीड हमारे मन में आया तो अब हम पोजीशन साइज बढ़ा के ट्रेड लगाना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई मार्केट तो आ रही है, चलो थोड़े पैसे बना लो। चौथा, इंटर मल्टीपल ट्रेड। अगर आप जन पोजीशन साइज चलो सेम भी लेते हो तो आप जन की मल्टी ट्रेड ओपन करना शुरू कर देते हो। जैसे एक ही पेयर है यूरो यूएसडी, उसी पर या आपने 2 3 4 5 ट्रेड लगा दी, कोई ट्रेंड अप जा रहा है। ये सब यानी कि ग्रीड की निशानी है। तो ग्रीड से यानी कि आपने डील कैसे करना है, आपने यानी कि एंट्री से पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हाँ अभी आपने अपना प्रॉफिट कहाँ पर लेना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ। और एकदम जैसे यानी जब आपके प्रॉफिट टारगेट पर मार्केट पहुंच गई तब आपने अपनी ट्रेड ट्रेड क्लोज कर देनी है। अगर आप यानी कि एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तब तो यानी कि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। पर एज ए बिगनर ट्रेडर आपने यानी कि अपनी एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले ही डिसाइड कर लेने हैं ट्रेड एंटर करने से पहले। ये तो हुआ एक तरीका ग्रीड से डील करने का। दूसरा है सेम, इसे यानी कि एज ए मैसेंजर लेना है। ग्रीड आपके मन में आया तो आपने करना क्या है, आपने अपने यानी कि एनालिसिस दोबारा करने हैं कि हाँ अभी एनालिसिस किए, आपको अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तब तो आप यानी कि ट्रेड को यानी कि अपना ब्रेक इवन करके या स्टॉप लॉस ट्रेल करके यानी कि रनिंग कर सकते हो। अगर मल्टी टाइम फ्रेम आपने यानी कि नल से दोबारा कर लिए, आपको लग रहा है कि हाँ अभी यहाँ पर मार्केट अब और ऊपर नहीं है, तो आपने यानी कि क्लोज ट्रेड कर देनी है। तो इसका दो ही है, एक तो यानी कि एंट्री से पहले ही आपने प्रॉफिट टारगेट डिसाइड कर लेना है, और दूसरा ये है इसे भी एज ए मैसेंजर लेना है। तीसरा है होप एंड एक्सपेक्टेशन। एक्सक्यूज मी। Hope is dangerous for trading. Hope can cause trader to move their SL further away or delete them. होप में क्या होता है, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप मार्केट से होप करना शुरू कर देते हो कि हाँ अभी मार्केट अब मेरे फेवर में जाएगी, तो यहाँ से नहीं वहाँ से जाएगी। तो आप यानी कि अपना स्टॉप लॉस बड़ा करना शुरू कर देते हो, करते करते कई बार अपना अपना स्टॉप लॉस डिलीट भी कर देते हो। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है when you expect something to happen and it doesn't, it typically make you sad, angry, regret and make you emotional। जब आप यानी कि मार्केट से कोई भी यानी कि जैसे आस लगा लेते हो कि हाँ मार्केट ये करेगी या वो करेगी, आप यानी कि अपने नल से नहीं करते बल्कि मार्केट से होप करना शुरू करते हैं हाँ अभी मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगी, वहाँ से जाएगी, वहाँ पर जाएगी। ऐसा नहीं होता। तो यानी कि आपके इमोशंस यानी कि आपके अंदर आ जाते हैं, आप सैड हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, डोंट डू एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट। यानी कि मार्केट से कुछ भी आप होप ना करो, एक्सपेक्ट ना करो। अपने आप एनालिसिस अच्छी तरह करो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो। एनालिसिस अच्छी तरह करने के बाद यानी कि आप ट्रेड लो। ये ना हो कि आपने ट्रेड वैसे ही ट्रेड ले ली, उसके मार्केट से आस लगा कर बैठे हो हाँ अभी मार्केट यहाँ जाएगी या वहाँ जाएगी। जो भी यानी कि ट्रेडर मनी लूज करते हैं वो यही करते हैं, मार्केट से होप करते हैं। तो आपने यानी कि मार्केट से होप नहीं करनी, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, अपने यानी कि एनालिसिस करने हैं। अगर मार्केट आपके एस एल स्टॉप लॉस की तरफ जा रही है तो आपने अपना स्टॉप लॉस मूव नहीं करना, हिट होने देना है। इज ए कॉस्ट ऑफ बिजनेस। उसके बाद है हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, अभी जन कि एक्सप्लेन कर ही दिया हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। एक तो ये है जन कि आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो करनी है, जन कि
दूसरा यानी कि जो इमोशंस है, इमोशंस को एज ए मैसेंजर आपने लेना है। उसके बाद इसके इमोशन से डील करने के थोड़े और कुछ तरीके हैं, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले है पेशेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट ingredient ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज पेशेंस। पेशेंस आपने यानी कि बस वेट करनी है ट्रेड के लिए। आपने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है, तो उसमें आपने यानी कि लिखना है कि आपने कैसी ट्रेडिंग करनी है। सारा दिन अपने स्क्रीन के सामने बैठे रहो, ट्रेड एंट्री नहीं मिलती तो नहीं लेनी है आपने। यानी कि जब स्क्रीन पर कोई भी यानी कि सेटअप है आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ मैच हो जाता है, तब आपने ट्रेडिंग करनी है। इट्स इन योर हैंड, यू वांट टू टेक मैनी ट्रेड एंड गेट लॉस, और टेक ओनली फ्यू हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंड विन। ये जन कि आपके हाथ में है कि आपने जन कि बहुत सारी ट्रेडें लेनी है और पैसा लूज करना है, या यानी कि पेशेंसली वेट करनी है और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेनी है और पैसा कमाना है मार्केट से। इफ़ यू फील like you need or want to make money back the market, you just lost in market, you are being greedy and you need। अगर आपको यानी कि ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आपने पैसे मार्केट में गवा दिए, वो आपने पैसे वापस बनाने हैं, तो यानी कि आप एक तरह की गैम्बलिंग कर रहे हो। आपको यानी कि पेशेंस की ज़रूरत है। आपने वेट करनी है पेशेंसली, और यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप ट्रेड करना है। ट्रेड नीड टाइम टू trade need time to play out, so be patient। ट्रेड है, कोई भी ट्रेड है, यानी कि टाइम लगता है ट्रेड को प्ले आउट करने, तो पेशेंसली यानी कि वेट करना है आपने। इफ़ यू कैन मेक मनी ऑन स्मॉल अकाउंट, यू कैन आल्सो मेक मनी ऑन बिग अकाउंट। इसमें ये है, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे ट्रेडर हैं उनके पास यानी कि पैसा नहीं है ट्रेड करने का के लिए, वो यानी कि अपना $100-200 का अकाउंट यानी करते हैं और उस पर बड़े लॉट के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, यानी कि बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग स्किल्स है तो वो कंपनी आपको यानी कि पैसा देती है ट्रेड करने के लिए। तो करना क्या, आपने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है, ट्रेडिंग प्लान पर स्ट्रिक्ट रहो। अगर आप यानी कि सारा कुछ फॉलो कर रहे हो, आप छोटे अकाउंट पर भी पैसा कमा रहे हो, तो यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। वो आपको यानी कि फ़ंड प्रोवाइड करते हैं। आपने जैसे अपनी स्किल्स दिखानी है, उनका डेमो अकाउंट देते हैं वो आपको। उस पर उस पर आपने यानी कि पैसा कमा कर उनको दिखाना है, और फिर वो आपको यानी कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपको पैसा देते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और फिर प्रॉफिट शेयर करते हैं आपसे। तो अगर आपके पास पैसे नहीं भी है ट्रेडिंग करने के लिए, तो डेमो पर प्रैक्टिस करो। डेमो पर इतनी प्रैक्टिस करो कि एक बार आपने स्किल्स आपके हाथ में आ गए, तो बहुत सारी यानी कंपनियां जो आपको पैसा ऑफर करेगी। तो तो पेशेंसली आपने यानी कि वेट करनी है अपने ट्रेडिंग सेटअप के लिए। उसके बाद है डिसिप्लिन। ट्रेडिंग सक्सेस इज रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन। जो भी यानी कि सक्सेसफुल ट्रेडर है वो डिसिप्लिन है, वो अपना ट्रेडिंग प्लान यूज़ करते हैं। यू मस्ट स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान एंड ट्रैक योर ट्रेडिंग रिकॉर्ड इन योर ट्रेडिंग जर्नल। आपने अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्ट्रिक्ट रहना है और अपने यानी कि रूल फॉलो करने हैं, और जो भी आपने ट्रेड ली है उसका उससे यानी ट्रेडिंग जर्नल में उसका रिकॉर्ड आपने रखना है। मोस्ट ट्रेडर फेल बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। जो 95% ट्रेडर फेल होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, वो अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करते। वो समझते जैसे मार्केट में जाते हैं तो अपना ट्रेडिंग प्लान वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं और बस ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। यू मस्ट स्टे डिसिप्लिन एंड डोंट इंक्रीज योर लॉट साइज आफ्टर फ्यू विनिंग ट्रेड। ये भी इनकी प्रॉब्लम मैंने देखी है ट्रेडर में। अगर आप यानी कि आप की विनिंग रेशियो चल रही है, आप मार्केट में पैसा कमा रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप अपना ट्रेडिंग लॉट साइज यानी कि इंक्रीज करना शुरू कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना, आपने पूरा मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है और उसी हिसाब से अपने लॉट साइज की ट्रेड लेनी है। उसके बाद है कॉन्फिडेंट।
Successful trader build up real confidence by using their method again and again until they know how successful their method is. Mean strict on plan and no over trading. कॉन्फिडेंस है, आप कोई भी जनी ट्रेड करने जाते हो तो आपको थोड़ा डर डर रहता है कि हाँ मार्केट यहाँ ना चली जाए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जो आपका ट्रेडिंग मेथड है, अपने ट्रेडिंग प्लान पर यानी कि स्ट्रिक्ट रहो, अपनी स्ट्रेटेजी को यानी कि इतनी इतनी ज़्यादा यानी कि प्रैक्टिस करो, इतनी ज़्यादा ट्रेड लो कि जब भी वो सेटअप नेक्स्ट टाइम आए आप यानी कि उसमें यानी कि पैसा कमाओ उस सेटअप से। तो वो ये प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस यानी कि बढ़ेगा, उतना ही आप एक्सपर्ट हो गए। बाकी ओवर कॉन्फिडेंस है, आफ्टर a few winning trader get over confident, they think they can do nothing because of over confidence। ये वही है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि हाँ भाई थोड़ी ट्रेडें यानी कि 3-4 ट्रेडें लगातार विन होने के बाद ट्रेडर यानी कि अपना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, अपना ट्रेड साइज लॉट साइज यानी कि बड़ा कर देते हैं। और बड़ा लॉट साइज में अगर एक ट्रेड भी यानी कि उनकी लॉस में चली जाती है तो जितना उन्होंने पैसा कमाया होता है सारा यानी कि मार्केट को वापस दे देते हैं। हाउ टू बिकम पेशेंस डिसिप्लिन कॉन्फिडेंट ट्रेडर। हाउ टू बिकम, तो उसके बाद जन की ये बात आती है कि हाँ भाई हमने पेशेंस कैसे रखनी है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, कॉन्फिडेंट कैसे यानी कि रखना है। तो उसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको कर दूँ एक्सप्लेन। नो अबाउट योर कॉन्शियस एंड योर सब कॉन्शियस माइंड। आपको शायद पता होगा या यानी कि हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो हम यानी कि सोच समझ कर करते हैं। कोई हमने पानी पीना है तो हम यानी कि अपने हाथ से गिलास पानी भर के पी लेते हैं, वो यानी कॉन्शियस माइंड होता है। जो यानी कि बॉडी की एक्टिविटी हम अप मर्जी से करते हैं, हमें पता होता है उस एक्टिविटी के बारे में, वो यानी कॉन्शियस माइंड से होती है। जिसके बारे में हमें नहीं पता बॉडी ऑटोमेटिकली यानी कि एक्टिविटी कर देती है, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड की एग्जांपल ले लो, कोई कोई भी गर्म चीज़ है उसे आप यानी कि टच कर लो तो यानी कि आप ऑटोमेटिकली आपका हाथ पीछे चले जाएगा उस यानी गर्म चीज़ से। तो वो यानी कि इसीलिए वो यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में होती है, वो ऑटोमेटिकली आपका हाथ पीछे चला जाता है। तो अपने यानी कि अंदर आपको अगर पेशेंट डिसिप्लिन कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनना है तो आपको यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना होगा कि हाँ भाई मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट ट्रेडर हूँ। तो आपने करना है क्या, एक लिस्ट बना लो और जन की डेली उस लिस्ट को रीड करो कि यस 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 आई एम एन कॉन्फिडेंट ट्रेडर, यस आई एम ए डिसिप्लिन ट्रेडर, यस आई डू फॉलो माई ट्रेडिंग प्लान। जो भी यानी कि आप करते हो करना चाहते हो वो चीज़ें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओ। एक बार अगर ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी तो आप ध्यान दो या ना दो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। जैसे कोई जिनकी ड्राइवर कार सीखता है, स्टार्टिंग में उसे यानी कि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हाँ भाई क्लच देना है, क्लच दबाना है, रेस देनी है, गियर डालना है, ये करना है, वो करना है। तब वो यानी कि ड्राइविंग करता है कॉन्शियस माइंड से। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो यानी कि लगातार उस पर प्रैक्टिस करता है वो चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो वो यानी कि बिना किसी ब्रेक ब्रेक का ध्यान दिए या क्लच का या गियर का वो ऑटोमेटिकली आप यानी कि उसकी बॉडी काम करना शुरू कर देती है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे ही यानी कि जो भी ट्रेडिंग की आप चेंजेस करना चाहते हो अपने अंदर, वो यानी कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बतानी है कि हाँ भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ या ये हूँ। वो सारी चीज़ें आपने बतानी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करनी है वो चीज़ें। उसके बाद लूजिंग मनी इज़ नॉट ए मिस्टेक, नॉट फॉलोइंग योर प्लान इज़ ए मिस्टेक। मार्केट में यानी कि
पैसा मार्केट में लॉस करना यानी कि ये कोई गलती नहीं है, पर अगर आप अपने यानी कि ट्रेडिंग प्लान को फॉलो ना करना, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप यानी कि अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हो तो आपकी विनिंग आपकी लॉस से भी ज़्यादा होगी। अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो ही नहीं करते तब तो यानी कि आप लूज़ करोगे करोगे। अगर ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करने के बाद भी अगर लॉस होता है तो वो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। सभी यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर सभी को यानी कि लॉस होता है। तो यही है कि यानी कि लूजिंग मनी इज़ नॉट ए मिस्टेक, नॉट फॉलोइंग योर प्लान इज़ ए मिस्टेक। उसके बाद की ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग, 95% ऑफ ट्रेडर बस यही ढूंढते हैं कि हाँ अभी कोई उन्हें स्ट्रेटेजी मिल जाए, कोई भी यानी मेथड मिल जाए जिससे वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाए। पर ये आपको की कहाँ मिलेगी सक्सेसफुल ट्रेडिंग की ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट आउटसाइड, इज इनसाइड यू। ये यानी कि आपके अंदर है, आपने यानी कि आपसे माइंड से डील करना है। आपको अभी इमोशंस के बारे में बताया, आपने उनसे डील करना है। जो भी मैंने चीज़ें बताई है वो उनसे डील करना है। जो 5% ट्रेडर सक्सेसफुल हैं वो कैसे सक्सेसफुल हैं, उन्होंने यानी कि अपने अंदर यानी कि उन्होंने ढूंढी है, अपने यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया है उन्होंने। 95% ट्रेडर है वो अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर पाते, इसलिए यानी कि लॉस करते हैं। बस यही है दी एंड। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू, बाय।